हेलो एवरीवन, आई एम सोनू सिंह। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हीप का इम्प्लीमेंटेशन। पिछले लेक्चर तक हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ ली है हीप की। अभी थोड़ी बहुत अगर थ्योरी रह भी जाती है तो हम आगे कवर कर लेंगे उसको। आज हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऑपरेशंस देखे थे हीप के, उन ऑपरेशंस में से आज हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमारी हीप को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग में। तो मैंने ये क्लास का स्ट्रक्चर बना लिया है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था। तो हमने इस स्ट्रक्चर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ 3 डाटा मेंबर को डिफ़ाइन कर दिया है। ये हमारे 3 डाटा मेंबर हमने इनिशियलाइज़ कर दिए हैं। ये हमारी हीप का एरे है। ये हमारी जो भी हीप में जो भी वैल्यू या फिर हम कहें नोड जो भी हमारी रहेगी वो हमारी इस एरे में स्टोर रहेंगी। ये हमारा एक डाटा मेंबर कैपेसिटी है। ये हमारी हीप की कितनी कैपेसिटी है, हमारी हीप कितने नोड को स्टोर कर सकती है, ये वो कैपेसिटी को बताएगा। और ये हमारा ये साइज़ वेरिएबल क्या करेगा, ये हमारी हीप की साइज़ बताएगा कि प्रेजेंट में हमारी हीप में कितने नोड प्रेजेंट हैं। एट प्रेजेंट हमारी हीप में कितनी नोड हैं, ये हमारा साइज़ वेरिएबल बताएगा कि हमारी हीप की कितनी साइज़ है। अभी हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, इसके अंदर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है। इसके अंदर हमें मिल रही होगी कैपेसिटी, कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। हमने कैपेसिटी को हमने जो हमारी कैपेसिटी मिल रही होगी हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया है। हमने अपने एरे को भी इनिशियलाइज़ कर दिया है यहाँ पे, और हमने अपना साइज़ इनिशियली 0 कर दिया है, क्योंकि अभी हमारी हीप में कोई भी नोड नहीं पड़ी है, हमारी हीप खाली है। 0 बताएगा कि हमारी हीप खाली है। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिर देखे थे कि हमें पेरेंट की अगर इंडेक्स चाहिए तो हमारा फंक्शन ये है। ये हमारी पेरेंट की इंडेक्स को रिटर्न करेगा। हम जिस भी नोड पे खड़े होके इसको कॉल करेंगे ये उसके पेरेंट की इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ये उस नोड की इंडेक्स ले रहा होगा, हम जिस नोड पे खड़े होके इसको कॉल करेंगे उस नोड की इंडेक्स को हम इसमें पास करेंगे कि हम कॉल इसको कहाँ से कर रहे हैं। फिर ये उस नोड का पेरेंट रिटर्न कर देगा। पेरेंट का फॉर्मूला था i-1/2, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अगर आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर किसी ने लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, क्योंकि वो लेक्चर जो हमारा है वो बेसिक बिल्डिंग के लिए है। और आइए देखते हैं आज। अगर हमें अपना लेफ़्ट चाइल्ड चाहिए होगा तो हम ये फंक्शन, हमें किसी भी नोड का अगर लेफ़्ट चाइल्ड चाहिए होगा तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, ये उस नोड की लेफ़्ट चाइल्ड की इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। 2 × i+1, ये हमने फार्मूला देखा था लेफ़्ट चाइल्ड के इंडेक्स को गेट करने का। ये हमारा राइट चाइल्ड के इंडेक्स को रिटर्न कर देगा अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। किसी भी नोड पे खड़े होके, जिस नोड पे खड़े होके हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये उसकी राइट चाइल्ड की इंडेक्स दे देगा। यहाँ पे हमने अपने इंसर्ट फंक्शन को सिर्फ इनिशियलाइज़ कर दिया है, हमने अभी इसकी बॉडी नहीं बनाई है। तो आइए अब हम अपने इंसर्ट फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। इंसर्ट फंक्शन में सपोज़ कि अगर हमारी हीप कंप्लीट फुल हो, अगर हमारी हीप फुल हो तो हमारी हीप में जब जगह ही नहीं है तो हम अपनी हीप में कोई नई नोड इंसर्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो हम वो चीज़ पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया कि अगर हमारा साइज़ वेरिएबल जो है अगर हमारा कैपेसिटी के बराबर है तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिंपल सा यहाँ से रिटर्न कर जाना है। ये कंडीशन जब जब ट्रू होगी जब हमारी हीप फुल होगी, अगर अदरवाइज हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी।
ये हमारी हीप फुल की कंडीशन है। हम यहाँ से सिंपल सा रिटर्न कर जाएंगे। हम वो नोड को जो हमारी वैल्यू हो या हमारी नोड आ रही होगी हम उसको इंसर्ट नहीं करेंगे इसमें। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी साइज़ को प्लस प्लस करेंगे और जो हमने अपनी हीप की एरे बनाई है उस हीप की एरे में हम अपने जो हमारी वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम उसमें डाल देंगे। अब उस वैल्यू को उसमें इंसर्ट करने के बाद में फिर हमने आपको बताया था कि हीप में हमारी कोई भी नई नोड अगर हम इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे हीप में सबसे लास्ट में जाके इंसर्ट होगी। इंसर्शन के टाइम पे वो ये नहीं देखेगी कि उसकी पेरेंट उससे बड़ी है या छोटी है, वो सिंपली जाके पहले इंसर्ट हो जाएगी सबसे लास्ट में जाके। उसके बाद में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम अपनी इसमें मिन हीप ये हम अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे मिन हीप में क्या रहता है कि मिन हीप में जो हमारी चाइल्ड नोड है वो अपने पेरेंट से बड़ी होनी चाहिए और उनकी पेरेंट जो है अपनी चाइल्ड से छोटी होनी चाहिए। तो हम अब देखेंगे कि अगर हमारी जो जहाँ पर भी हमारी लास्ट में जो नई नोड हमारी इंसर्ट हुई है क्या उसकी पेरेंट उससे बड़ी है। अगर उसकी पेरेंट उससे अगर बड़ी हुई तो हम क्या करेंगे, हम उसकी पेरेंट को और उसको स्वैप कर देंगे, उसकी पेरेंट को और उसको स्वैप कर देंगे। फिर जो हमारी नई नोड रहेगी उसकी नई पेरेंट बन जाएगी क्योंकि उससे ऊपर वाली पेरेंट बन जाएगी उसकी नई नोड। फिर हम उससे कंपेयर करेंगे कि क्या अब जो पेरेंट है इसकी उससे भी ये वो भी क्या उससे बड़ी है। अगर वो भी उससे बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे उससे भी उसको स्वैप कर देंगे और ऐसा हम जब तक करते जाएंगे जब तक वो अपनी नोड जो हमारी नई न्यूली इंसर्टेड नोड है जो हमारी वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे जब तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम ऐसा करते रहेंगे रिपीटेडली। तो आइए हम वही लूप लगाते हैं और लूप के थ्रू हम उसको करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी आई को जो आईथ वेरिएबल है हम उसको अपने साइज -1 से इनिशलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी लास्ट नोड को ही पॉइंट कर रहे हैं, लास्ट नोड को पॉइंट करते हुए चल रहे हैं और हम देख रहे हैं जब तक आई नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब हमारा 0th इंडेक्स पे क्या रहेगा, हमारा 0th इंडेक्स पे हमारा रूट नोड रहेगी हमारी 0th इंडेक्स पे इनिशियली। तो हम जब तक इसको चेक करते रहेंगे और साथ में आई नॉट इक्वल्स टू 0 और साथ में हम देखेंगे हीप एरे जो हमारी हीप में जो पड़ा है जिस हम यहाँ पे अपनी उसकी पेरेंट को हम चेक करेंगे कि क्या उसकी जो पेरेंट है वो उससे बड़ी है। एरे ऑफ आई अगर हमारा ऐसा है तो आई माइनस हम कर देंगे। नाउ सी ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी ये इतना कंपैरिजन हमारा पूरी हीप को हमारी रीस्ट्रक्चर और बोले तो रीअरेंज करने में मदद करेगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं हीप एरे पेरेंट ऑफ आई, मतलब कि जो हीप का जो एरे है उसमें जो हमारा पेरेंट है और ith इंडेक्स पे जो सपोज यानी कि हमने जो अपनी हीप को जो हमारी ये है ये हीप एरे जहाँ पर हमारी ये इंडेक्स जो लास्ट नोड हमारी इंसर्ट हुई है हम उस नोड का पेरेंट देख रहे हैं, उस नोड का पेरेंट देख रहे हैं कि क्या उसका पेरेंट जो है उससे बड़ा है। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, क्या उससे बड़ा है। अगर उससे बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा उसके पेरेंट को उससे स्वैप कर देंगे, हम उसके पेरेंट को उससे स्वैप कर देंगे, हम उसके पेरेंट को उससे स्वैप कर दिए और अब जब हम उसके पेरेंट को उससे स्वैप कर दिए तो इट मीन्स यानी कि वो अपने पेरेंट की पोजीशन पे पहुंच गई है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि अभी भी वो अपने राइट प्लेस पे ही हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। शायद उसकी पेरेंट की जो पेरेंट है वो भी उससे बड़ी हो, ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि वो हमने शायद कोई
ऐसी वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू हमने इंसर्ट कर दी हो जो हमारी रूट नोड पे ही जाके रुके, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारी उसकी फिर दोबारा से हम चेक करते रहेंगे। ये कंडीशन हम जब तक चेक करते रहेंगे जब तक वो अपनी राइट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाती, ये हमारी लूप तब तक चलती रहेगी। और जब ऐसा हो जाएगा फिर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हो जाएंगे मतलब कि हमारा ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंसर्शन का फंक्शन है। ये हमारी स्टार्टिंग में हमने देखा क्या हमारी हीप फुल है। इंसर्ट करने से पहले भैया इंसर्ट करने से पहले आप अगर कहीं पर भी जाते भी हो तो पहले आप ये देखते हो ना, अगर सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम बस में ही देखते हैं कि बस में हम जिस सीट पे बैठ रहे हैं क्या वो सीट खाली है या फिर फुल है। अगर हमारी वो सीट खाली है तभी तो हम उसमें बैठ सकते हैं। हाँ, अगर हमारी सीट अगर फुल है तो हम थोड़ी ना किसी इंसान के ऊपर थोड़ी ना बैठ जाएंगे हम उसमें। तो हम वही कर रहे हैं कि हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी हीप खाली है। अगर हमारी हीप खाली है, अगर हमारी हीप भरी है तो हम सिंपल सा रिटर्न कर जाएंगे। हम उसमें अपनी जो नई नोड है उसको ऐड नहीं करेंगे। अगर हमारी हीप खाली नहीं, अगर हमारी हीप खाली है तो हम क्या करेंगे, पहले साइज प्लस प्लस करेंगे और फिर हीप में अपनी जो नई नोड है हमारी वो इंसर्ट कर देंगे। फिर उस रूट नोड को, जो हमारी नोड नई इंसर्ट हुई है, उसको उसकी राइट प्लेस पे, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन कराने के लिए उस नोड को, जो हमारी न्यूली इंसर्टेड नोड है, उसको उसकी राइट पोजीशन पे हम इस लूप के थ्रू पहुंचाएंगे। इस लूप में हमने कुछ नहीं किया है। हम इस लूप में हम उस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने नई नोड इंसर्ट करी है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और हम जब तक देखते जा रहे हैं जब तक वो अपनी रूट नोड तक हम चेक करने की इसमें वो डाल दी है। हमारा वर्स्ट केस हो सकता है कि ये शायद रूट नोड तक भी जा सकती है, क्योंकि 0 तक ये हमारी लूप जा सकती है। हम यहाँ पे कर रहे हैं कि उसके पेरेंट से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या उसका पेरेंट ग्रेटर है। अगर उसका पेरेंट ग्रेटर है इट मीन्स यानी कि हमको स्वैप करना पड़ेगा, वो राइट प्लेस पे नहीं है, क्योंकि हमारी मेन हीप में अपना पेरेंट जो है वो छोटा होना चाहिए अपने चाइल्ड से। फिर हम जब तक करते जाएंगे फिर हमने वही स्वैप कर दिया और वो अपनी राइट प्लेस पे। तो ये हमारा इंसर्ट फंक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपना हाइट फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। हाइट फंक्शन हमारा क्या करेगा, हाइट फंक्शन हमारे बाइनरी ये हमारे ट्री की हाइट रिटर्न करके दे देगा कि हमारे ट्री की आफ्टर ऑल हाइट कितनी है। तो फ्लोर लॉग 2 और जो हमारा साइज़ वेरिएबल है हम उसका साइज़, ये हमारा फ्लोर लॉग 2 और ये फंक्शन जो हमारा math.h हेडर फाइल में प्री डिफाइंड है हमारे C++ में। और ये साइज़ जो है, साइज़ हमारे नंबर ऑफ़ नोड्स, हमारी कितनी हीप में कितने नोड हैं वो टोटल हमें नोड देने पड़ते हैं इसमें। और फिर ये बता देता है कि हमारे बाइनरी हीप की कितनी बाइनरी ट्री की हमारी कितनी हाइट है। ये फंक्शन सिर्फ हमारे बाइनरी ट्री पे ही काम करता है। ये फंक्शन हमारे सिर्फ बाइनरी ट्री पे ही काम करता है, बाकी ट्री पे नहीं करेगा। और फिर हम अपना प्रिंट कराने का, ये हमारा हाइट का फंक्शन हो गया। अब हम अपना प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जैसे हम एरे को अपने प्रिंट कराते हैं हमने वैसे ही अपना एरे प्रिंट करा लेना है। हाई लेस देन साइज, हमारी साइज़ जहाँ तक हमारी जितनी हमारी नोड सिर्फ हमारी इंसर्टेड हैं उसमें जितनी हमारी नोड प्रेजेंट है हमें सिर्फ उतनी ही नोड को प्रिंट कराना है। तो हम सिर्फ साइज़ लेस देन साइज़ तक ही हम अपनी इस लूप को ट्रेवर्स, अपनी हीप को ट्रेवर्स करेंगे। और आई प्लस प्लस सी आउट, हमने अपने 3 फंक्शन यहाँ पे तैयार कर लिए और फिर हम इसके बाद में रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक अपनी हीप का ऑब्जेक्ट बनाया।
अपनी हीप क्लास का हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें कि हमने कैपेसिटी अपनी हीप की 5 पास की हुई है। उसके बाद में हमने यहाँ पे 4 बारी अपने इंसर्ट फंक्शन को कॉल कराया। सबसे पहले हमने इंसर्ट फंक्शन को कॉल कराया तो हमने 7 पास किया। देन हमने अपने इंसर्ट फंक्शन को कॉल कराया तो 1 पास किया है। देन हमने अपने इंसर्ट फंक्शन को कॉल कराया तो 5 पास किया है। फिर हमने 3, इस तरीके से हमने 3 नोडों को, इनको 3 नोड हमने अपनी इंसर्ट कर दी हैं अपनी हीप में। फिर उसके बाद में हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया है जो कि हमारी हीप को सिर्फ प्रिंट कर देगा सिंपली। तो इसको करके देख लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। आई होप इट विल वर्क। इट इज़ कंपाइल्ड सक्सेसफुली। मेन हीप में हमारा क्या रहना चाहिए, हमारी जो सबसे छोटी जो सबसे नोड है वो हमारी 0th इंडेक्स पे रहनी चाहिए। देन तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारी 0th इंडेक्स पे है। देन इसका लेफ़्ट चाइल्ड हमारा 3 है। देन इसका राइट चाइल्ड हमारा 5 है। देन इसके लेफ़्ट चाइल्ड अपना 7 है जो कि सबसे बड़ा है और सबसे लास्ट में है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी हीप प्रिंट हो चुकी है। अब हम अपनी हीप का जो हमने हाइट वाला फंक्शन कॉल किया है, हमारी हीप की हाइट कितनी हो गई होगी, हमारी हीप की हाइट आई थिंक हमारी हीप की हाइट 2 होगी। हाँ, हमारी हीप की हाइट अभी 2 ही रहनी चाहिए। तो हम उसे कॉल करा लेते हैं और यहाँ पे obj हाइट, ये हमारी हाइट रिटर्न कर देगा जो कि आप देख सकते हैं हाइट इक्वल्स टू 2 आया है, मतलब कि हमारी हीप की हाइट 2 है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप एक बार दोबारा से भी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। ये हमने इंसर्ट फंक्शन बनाया है, इसको देख लीजिएगा। ये हमने हाइट का फंक्शन बनाया है, ये तो आपको समझ में ही आया होगा। और ये भी आपको समझ में आया होगा, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर आप एक बार देखेंगे दोबारा से, नहीं भी समझ में आया होगा तो। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं लगी होंगी, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं, पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आया होगा। दैट्स वाई आई विल हाईली रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियोस को देखिए, फिर आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू, सी यू सून।